दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष संस्थापक स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल मेहता दास साहब की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ओम साई फरिश्ते फाउंडेशन के सहयोग से फ्रीगंज स्थित जैन मांगलिक भवन में आयोजित निशुल्क परीक्षण एवं परामर्श शिविर में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा परीक्षण एवं परामर्श किया गया, जिसमें उज्जैन, इंदौर सहित आसपास की तहसीलों से सैकड़ों लोग पहुंचे, जहां उन्हें अनुभवी चिकित्सकों द्वारा विभिन्न रोगों का एलोपैथी एवं आयुर्वेदिक उपचार का निशुल्क परामर्श दिया गया। शिविर के मुख्य अतिथि उज्जैन बार काउंसिल के अध्यक्ष रविंद्र त्रिवेदी, महाकाल मंदिर के पुजारी दिनेश गुरु व वरिष्ठ अभिभाषक जियालाल शर्मा थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। ओम साई फरिश्ते फाउंडेशन द्वारा शुगर, डेंटल चेकअप, आँखों के चश्मे के नंबर की जांच सहित विभिन्न रोगों की जांच शिविर में निशुल्क करवाई गई। इस शिविर के प्रारंभ होने के पूर्व ही बड़ी संख्या में लोग शिविर स्थल पर पहुंच चुके थे। अतिथि अभिनंदन दैनिक अवंतिका के संपादक संदीप मेहता, रामचंद्र नागर, संतोष जोशी, सुरेश जैन, राकेश सिंह तोमर, सप्त मेहता, डॉक्टर प्रकाश जोशी, आरजू तिवारी, विश्वजीत राठौर, डॉक्टर जितेंद्र रायकवार, करिश्मा, डॉक्टर सुरभि अग्रवाल, सतीश माहेश्वरी, राजेश पांचाल आदि ने किया। स्वास्थ्य शिविर में आयुष्मान कार्ड धारक, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, बच्चों के हृदय छिद्र वाल्व सर्जरी आदि हेतु हृदय रोगों के निशुल्क ऑपरेशन हेतु मार्गदर्शन भी अनुभवी चिकित्सकों द्वारा शिविर में दिया गया। शिविर में इंदौर के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन मोदी, उज्जैन के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद नायक, डॉक्टर सहित कई प्रमुख चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। संचालन शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुराके ने किया। आभार दैनिक अवंतिका के प्रधान संपादक सुरेंद्र मेहता, सुमन दादा ने माना। शिविर में आए मरीजों ने बताया कि नामी गिरामी विशेषज्ञ डॉक्टरों के क्लिनिक और अस्पतालों का ढूंढना और उनसे संपर्क साध पाना मुश्किल होता है। हम दैनिक अवंतिका परिवार के आभारी हैं, जिन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक श्रृंखला आसानी से उपलब्ध करा दी, जिससे परामर्श के साथ साथ इलाज के लिए मार्गदर्शन मिला, परीक्षण और निशुल्क दवाइयां और औषधियां मिल पाई। सहजता से सभी तरह की निःशुल्क जांच का लाभ मिल पाया। कार्यक्रम में विशेष रूप से समाज सेवी विजेंद्र जैन सुपारीवाले, सुनील जैन, राजेश व्यास, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के डिवीजन सेक्रेटरी अभिलाष नागर, मुर्तजा अली, भाजपा मप्र अल्पसंख्यक संगठन प्रदेश मंत्री अश्विन कोरट, मनोज भटनागर, नीलेश शर्मा, जितेश सिंह, संजय जोशी, अनिल सक्सेना, राहुल मिश्रा, राकेश परमार, रुद्रांश नागर, दिलीप श्रीवास, परवेश गोराना, बब्बी भाई, पंकज शर्मा, साजिद शेख सहित शहर के कई समाजसेवी ने उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं दी। इन्होंने दी सेवाएं। ओम साई फरिश्ते फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर जितेंद्र रायकवार ने बताया कि इस सुपर स्पेशलिस्ट परामर्श शिविर में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर नितिन मोदी, डॉक्टर प्रदीप पोखरना, डॉक्टर आरजू तिवारी, डॉक्टर मीनाक्षी जटवा, डॉक्टर शरद नायक, डॉक्टर अभिषेक जयसवाल, डॉक्टर जय कुमार शर्मा, डॉक्टर रजत महाडिक, डॉक्टर जगदीश मांड्या, डॉक्टर महावीर खंडेलवाल, डॉक्टर विश्वजीत राठौर, डॉक्टर पराग शर्मा, डॉक्टर रश्मि शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र कचोले, डॉक्टर हेमंत मेहर, डॉक्टर रौनक शिंदे, डॉक्टर अंकित दिसावल, डॉक्टर अनुराग सिंह सिकरवार, डॉक्टर माधुरी रघुवंशी, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी, डॉक्टर सुरभि अग्रवाल, डॉक्टर दीपक जीवनानी, डॉक्टर प्रकाश जोशी, डॉक्टर योगेश वाणे, डॉक्टर अर्पणा व्यास, डॉक्टर अंतर सिंह, डॉक्टर अंशु दिसावल, डॉक्टर अंकुर गुप्ता आदि डॉक्टर ने उपस्थित होकर अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में वरिष्ठ अभिभाषक जियालाल शर्मा, महाकाल मंदिर के पुजारी दिनेश गुरु, समाजसेवी मुर्तजा अली बड़वाहवाला आदि उपस्थित थे। आज दैनिक अवंतिका के संस्थापक स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल जी मेहता की 23वीं पुण्यतिथि है। इसी अवसर और उपलक्ष्य के मद्देनज़र आज निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें 30 से 35 डॉक्टरों की टीम आई है, जो कि निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और मरीजों को परामर्श और दवाइयाँ निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। इसमें हमने कोशिश की है ना कि शहर के बल्कि इंदौर तक के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को हमने इसमें समाहित किया है।
और लगभग सभी की उपस्थिति भी आप शायद यहाँ देख रहे होंगे। और इन्हीं के साथ हम इस शिविर को यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हमने निःशुल्क शुगर की जांच, निःशुल्क डायबिटिक और कार्डियक दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा है। ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो कि डायबिटिक और कार्डियक दवाओं की नीड रखते हैं, उन्हें हम यहाँ से निःशुल्क दवाइयाँ वितरण कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ एक टीम धन्वंतरी हॉस्पिटल की भी लगी हुई है, जो कि यहाँ से निःशुल्क परामर्श के साथ में ही निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित कर रही है। संदीप भैया का जो प्रयास था, हमें लगता है कि उनके साथ मिलकर हमने बहुत ही हद तक कोशिश की थी और उसमें हम सफल भी हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक नितिन मोदी जी, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इंदौर से हमारे बीच इस शिविर में पहुंच रहे हैं। प्रदीप पोखरना सर, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ कार्डियोवास्कुलर सर्जन है, वो भी हमारे बीच हैं। आप जानते हैं कि ये सर्जन जो होते हैं, जिनके पास समय नहीं होता है और इनकी फ़ीस भी एक बड़े लेवल पे होती है, मतलब 1000-1200 के आसपास होती है, वो सब यहाँ निःशुल्क परामर्श के लिए बैठे हुए हैं। मैं स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी मेहता और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में जो संदेश दिया, जिस तरह से अपने परिवार को पाला और जो परमार्थ का संदेश दिया, उसको आज उनके अनुयायी पूर्ण करने जा रहे हैं। ऐसे कर्म ही करना चाहिए, बाकी कर्मों का कोई महत्व नहीं। गीता में इस पर संदेश है कि निष्काम कर्म ही करना चाहिए। नर की सेवा ही नारायण सेवा है। ये उद्देश्य निश्चित रूप से समाज सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आज के युग में स्वास्थ्य सेवा सर्वोपरि है, क्योंकि सबसे पहले बताया है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आत्म स्वीकार प्रश्नम। स्वस्थ के पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी पुरुष के रोग को दूर करना ही मानव का कल्याण होना चाहिए। और इसी कल्याण के उद्देश्य से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं निश्चित रूप से उनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ। साहिब, यहाँ पर मध्यम वर्ग के छोटे व्यापारी, गरीब, संपूर्ण लोग आ रहे हैं और यहाँ पर हर कितने डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिनकी फीस 500, 800 रुपये है, लेकिन यहाँ पर सबको फ्री, डॉक्टर सब फ्री इलाज हो रहा है, माने सबको परामर्श दे रहा है, सब खुश होकर जा रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ संदीप मेहता को, बाबू जी को। आज जो इन पब्लिक को, इनकी भावना, कोरोना काल में कितने परेशान हो गए थे, इनको खुशी होकर जा रहे हैं। इनको दवा भी मिल रही है फ्री, बहुत से लोगों को दवा भी मिल रही है। मैंने आज पूरे उज्जैन संभाग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर इंदौर के कुछ लोग भी आए हैं, कुछ तराना, महिदपुर, नागदा, बड़नगर, खचरोच के लोग भी आए यहाँ पे गाड़ी लेके। लेकिन धन्यवाद के पात्र है, मैं संदीप को यही कहूँगा कि तुम्हारी भावना महाकाल बाबा और मजबूत करे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, अच्छे धंधा सेट नहीं कर रहे। 1 दिसंबर से उज्जैन में हस्तशिल्प मेला लगेगा। जानकारी देते हुए मेले की प्रभारी अंकिता धाकड़े ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्प मेले में भाग लेने के लिए शामिल होंगे। हस्तशिल्प मेले के संबंध में सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और स्टॉल लगने का दौर जारी है। उज्जैन में हस्तशिल्प मेला का ऑर्गेनाइजेशन 1 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में रहेगा। एंड इसमें हम लोगों का जो प्रोसेस ये है कि 27, 28, 29 को जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा पूरे डॉक्यूमेंट्स का, एंड 30th को आपका जो शॉप्स होती है उसका एलोकेशन किया जाएगा, जितनी भी ओपन शॉप्स हैं और जितनी भी आपकी पक्की शॉप्स है उसमें। इसमें अराउंड 250 to 300 हम लोगों ने क्लोज शॉप्स ली हैं, पक्की दुकानें जो हैं, एंड उसके अलावा 250 to 300 हमारे ओपन स्टॉल्स रहेंगे। इसमें विशेष बात यह है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से भी सारे के सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स में, हैंडलूम्स में जो काम कर रहे हैं, उन सबकी शॉप्स को लगाया जाएगा। उसके साथ एमपी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी हमारी डिफरेंट वैरायटीज़ है, उसको भी हम लोग शोकेस करेंगे। कृषि उपज मंडी में भारतीय किसान यूनियन द्वारा पोटाश खाद्य में मिट्टी की मिलावट की शंका होने पर कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाकर खाद की जांच करवाई गई। कृषि उपज मंडी में मंडी कार्यालय के पास मोती फल सब्जी के नाम से रजिस्ट्रेशन पराग ट्रेडर्स से भारिया खेड़ी तराना के किसान जीवन शर्मा ने पोटाश खाद खरीदी थी, जिसमें मिट्टी की मिली हुई ही, जिसके बारे में किसान ने भारतीय किसान यूनियन के युवा अध्यक्ष सतीश शर्मा को दी। जब सतीश शर्मा पराग ट्रेडर्स पहुंचे और जब उन्होंने खाद को देखा तो उसमें मुफ्ती मिली हुई थी।
जिसकी शिकायत उन्होंने उज्जैन डीएम से की, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों को भेजा गया। अधिकारियों ने आकर पराग ट्रेडर्स से पोटाश खाद के नमूने लिए और पंचनामा बनाया। इस बीच लगभग 3 घंटे तक कृषि मंडी में हंगामा होता रहा। कृषि विभाग के एसडीओ सुबोध कुमार पाठक ने चैनल को जानकारी देते बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों से उन्हें जानकारी मिली थी कि पराग ट्रेडर्स पर अमानक खाद्य बेची जा रही है। उसी के आधार पर आकर उन्होंने पोटाश खाद के नमूने कलेक्ट किए हैं और उसे तुरंत जांच के लिए भेज रहे हैं। जांच में यदि खाद गलत पाई गई तो पराग ट्रेडर्स पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजय पटेल व जिला युवा अध्यक्ष सतीश शर्मा ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की अपील की है और किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यकारी अध्यक्ष संजय पटेल, जिला युवा अध्यक्ष सतीश शर्मा, जिला अध्यक्ष यतीश जाट, किसान जीवन शर्मा, मोहन जाट, दिनेश आदि बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। तो मैं इसका सैंपल लूंगा, वैध नहीं है तो इसको प्रतिबंधित करूंगा, वैध नहीं है तो सीधे कार्रवाई इसको प्रतिबंधित करूंगा और FIR के लिए थाने जाऊंगा। FIR हम भी करवाएंगे, आप आपकी करवाएंगे ना, हम भी करवाएंगे। क्या सरपंच 2 मिनट बात वो वाला कैसा होता है? आप क्लियर कर दो, फिर हम बताते हैं। आप बताइए क्या करें। इसमें केवल 7 किलो बोरी है, 7.5%। 7.5% ये गन्ने की जो राख होती है ना, गन्ने की राख और शक्कर का जो वो गुड़ बनाते हैं ना, उसको ऊपर से जो निकलता है मोलाइसिस, उसको बेस बना के उसमें पोटाश बनाया जाता है। तो मट्टी तो है, अब उसमें परसेंटेज कितना वो हमको देखना है, टेक्निकल चीज ये। अगर ये आना चाहिए तो ये अगर आप अपन पेमेंट पूरा दे रहे हैं पोटाश का, तो फिर मात्रा कम क्यों दे रहे हैं? नहीं, तो आप अगर ये जो बना के बेच रहे हैं, अगर ये मानक ही नहीं है तो फिर अपन इसको मार्केट में क्यों बेच रहे हैं? अगर हाँ ये रेट और इनके नॉर्म्स भारत सरकार फेस करती है, हम लोग नहीं करते। नहीं, ये आए थे और पराग ट्रेडर्स और मोती ट्रेडर्स के नाम से उसका व्यापारी का लाइसेंस है, जो पोटाश समृद्धि के नाम से पोटाश बेच रहा था, जिसमें लिखा था 14% पोटाश, जबकि उसमें 99% यानी 100% ही वो मिट्टी बेच रहा था उसमें। जो हमने बोरी खरीदी भी है व्यापारी की दुकान से, हमने खुद ने वीडियो स्ट्रीम भी करा है और उसमें 100% मिट्टी पाई गई है। जिसमें हमने क्षेत्रीय SDM महोदय और क्षेत्रीय उप संचालक जिलाधीश महोदय से हमने सूचना भी करी थी, उन्होंने कार्रवाई भी करी उस पर। तो हम चाहते हैं निष्पक्ष जाँच हो, उस पर कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि व्यापारी किसानों के साथ जो कर रहे हैं धोखा, और किसान व्यापारी भरोसा करके जो खाद ले रहे हैं, ये कहने का किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं और ये किसान द्रोही भी हैं ऐसे व्यापारी। और हम कलेक्टर महोदय से निवेदन भी करते हैं कि ऐसे व्यापारी पर ठोस कार्रवाई, जिस तरीके से आपने बड़नगर में कार्रवाई की हमारे संगठन के कहने पर, यहाँ पे भी उसी तरीके से ठोस कार्रवाई और व्यापारी के लाइसेंस को निलंबित की जाए। कौन अधिकारी आए थे यहाँ पे? यहाँ पे क्षेत्रीय SODO महोदय और SDM महोदय ने अन्य SODO महोदय को पहुँचाया था और उन्होंने पंचनामा भी बनाया है और आज से दुकान संचालित भी नहीं करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष जांच हो, जो भी उसमें पाया जाए उस पर कठोर कार्रवाई हो। आपका नाम? सतीश शर्मा, भारतीय किसान यूनियन, जिला युवा अध्यक्ष उज्जैन। यहाँ पे आप कार्रवाई करना है, किस तरह क्या कार्रवाई? मुझे SDM साहब के माध्यम से सूचना मिली थी, यहाँ पर पोटाश खराब है, अमानक स्तर का है, जिसमें कुछ किसानों ने कहा था मिट्टी भरी है, उसकी जांच करने के लिए भेजा गया था। मैं यहाँ आया, मैंने सबसे पहले इनका रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि इन्होंने वैधता से लाइसेंस में उसको विक्रय करने की अनुमति ली है कि नहीं, वो मुझे सही पाई गई है। अब उनका जो मटेरियल है उसका हम सैंपल ले रहे हैं, सैंपल लेके हम वरिष्ठालय को देंगे। जैसे अगर सैंपल फेल होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। और 3 सैंपल हमने इनके 9/11 को लिए हैं और जैसे यहाँ सभी उपस्थित इनने कहा सब आइटम का लो, तो जो सैंपल हमने लिए उन सबके सैंपल हम ले रहे हैं और रिपोर्ट आज ही प्रस्तुत करेंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।